चमोली जिले के जोशीमठ में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। दरअसल नए साल पर औली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ औली में सभी होटल बुक हो चुके हैं। नए साल के आगमन पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। बिना परमिशन के, बिना इजाजत के किसी भी होटल में जश्न नहीं मनाया जाएगा और नए साल में जाम ना लगे, इसके लिए भी पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। और हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरीके से अपनी तरफ से तैयारी कर चुकी है। जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात भी किए जाएंगे। सभी जो जहाँ से भी टूरिस्ट आएंगे, सभी टूरिस्टों का यहाँ स्वागत है तथा कोविड के संबंध में जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए सभी को, और हम लोग करवाएंगे भी। बहुत ज़्यादा अभी बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन भीड़ काफ़ी आने वाली है। सभी होटल्स करीब सभी के यहाँ बुकिंग फुल है। फिर भी जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसे पूर्ण कर दिया जाएगा। ट्रैफिक के संबंध में हमने ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया है तथा औली तथा जोशीमठ में सभी जगह फोर्स लगाया जाएगा और हमारा फोर्स 29 से ही अपना काम करना शुरू कर देगा औली में और जोशीमठ में। आधुनिकता और विकास की दौड़ जहां एक तरफ जीवन को खुशहाल बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह की नई समस्याओं से भी लोगों को दो चार होना पड़ता है। जी हां, दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव जैसी घटनाएं सामने आने लगी है और इस वजह से कई क्षेत्रों के अस्तित्व पर संकट भी आने लगा है। आपको बताएं कि तमाम तरह के निर्माण कार्यों और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा से लगता हुआ चमोली जिला सामरिक, व्यापारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बद्रीनाथ धाम भी है। 2011 की गणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग उस वक्त 4,55,000 थी, जो बढ़कर अब दोगुनी हो गई है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर रह पाना बेहद मुश्किल हो गया है। जिन घरों को सपनों के साथ गांव के लोगों ने बनाया था, वो जमीन में धंसते जा रहे हैं। पहाड़ों पर स्थित गांव दरारों में तब्दे हैं, में रहकर रहने को मजबूर हैं। इस पूरी घटना का जिम्मेदार स्थानीय लोग टनल का निर्माण कार्य कर रहे। अब ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन नगरी जोशीमठ के अस्तित्व बचाने के लिए प्रशासन से अंतिम बार आर पार की लड़ाई के लिए मठ में जन आक्रोश किया गया था। इसमें सैकड़ों नगरवासियों का जनसमूह थी। जोशीमठ के मुख्य बाजार भी रैली के समर्थन में बंद रहे। निश्चित रूप से एनटीपीसी का नाम है, कह रहे हैं दुनिया के देश के बड़े भूवैज्ञानिक, बड़े आईआईटीएन इस बात को कह रहे हैं। हमारे पास उन्होंने कहा है और वो आने वाले भी है कुछ दिनों में। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे जो ये पानी का रिसाव हुआ 2010-11 से लेकर आज तक लगातार, वो और जो एनटीपीसी की टनल है वो, और जो 7 फरवरी की आपदा है, जो इस पूरे बैच पे धक्का लगाया है, ये बड़े कारण हैं। सीवरेज कारण हो सकता है, जो सरकारी कमेटी ने कहा है, टीम आई थी। आपका ये ड्रेनेज सिस्टम कारण हो सकता है। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, यदि एनटीपीसी कह रही है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो उन्होंने 16 करोड़ रुपए कैसे दिए? सुशील कुमार सिंधे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, उनकी मध्यस्थता में एनटीपीसी ने लिख के दिया है। 16 करोड़ रुपए पानी के लिए दिए हैं, पॉलिटेक्निक दिया है जोशीमठ के लिए। उसके बाद एनटीपीसी ने यह भी उस समझौते में हमारा सम्मिलित था कि एनटीपीसी जोशीमठ के सारे घर मकानों की का बीमा करेगी और एक बड़ी कमेटी बनाई जाएगी जो इस परियोजना की समीक्षा करेगी, पुनर्समीक्षा करेगी कि परियोजना बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। एनटीपीसी ने देखा लगातार 1 वर्षों से जो हमारा जोशीमठ लगातार भूदशा की चपेट में आ चुका है। लगातार मकानें धस रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, जमीन की तरफ समा रही हैं। धसना तो नहीं कह सकते, धसने का नहीं होता, हम पानी का बहाव आया, टूट गई, जमीन टूट गई नीचे की तरफ, पर ये जमीन के अंदर की तरफ कोई मकान हमारा लगातार 1 वर्ष से जा रही हैं। 1 वर्ष पूर्व से लगातार अभी तक जो हमने नगर पालिका जो सर्वे शिक्षण किया है, मैं भी घर गया, गाँव में भी गया, वार्डों में गया हूँ। हमारे 9 वार्ड जोशीमठ में 9 के 9 वार्डों में
9 वार्डों में हमारे भूत धसाव हो रहा है। हम भी निरीक्षण करने गए, हमारे कर्मचारी भी गए, उन्होंने जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए हैं, लगभग हमारा 500 से 550 550 के लगभग मकान अभी तक आज की डेट तक क्षतिग्रस्त होने के कगार पर हैं। लगभग 50% तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि 50% क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। लगभग ये संख्या आगे भी बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ने की पूर्ण संभावना है। लगभग 7000 से अधिक हमने जो गणना की, 7000 से अधिक व्यक्ति इसमें प्रभावित हो रहे हैं और संख्या आगे बढ़ने की अभी आशंका है। इसी सब संदर्भ में हम लगातार 1 वर्षों से शासन को, प्रशासन को, सरकार को लगातार हम लिखते आ रहे हैं, इन लोगों को सुरक्षित स्थानों में बसाया जाए, लोगों को बड़ी जनहानि होने से पहले ही इन लोगों को सुरक्षित स्थान बसा करके इनको उचित मुआवजा दिया प्रदान किया जाए, किंतु सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। लोगों को बड़ा जनाक्रोश था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा एक बृहद बहुत बड़ी यहाँ पर रैली आयोजन की गई, जिसमें सरकार के कान खोलने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। तो इसमें हजारों लोग 3-4 हज़ार लोग सड़कों पर कल उतरा था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक बार सरकार से फिर अनुरोध करना चाहते हैं, आप इन लोगों की पीड़ा को समझिए, सुनिए, इनका कुछ निस्तारण कीजिए, नहीं तो लोग जान देने को यहाँ पर तैयार हैं। और 8 कमरे खत्म है रहने के लिए। आपने देख लिया, थोड़ा रिपेयरिंग करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ कि जाऊँ कहाँ। अब तो इस समस्या ही हो गई मेरी कि मैं बर्बाद हो गया। सब जो नौकरी की वो भी गया, सब कुछ। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हूँ। बच्चे भी वैसे नहीं है जो कि अच्छी सर्विस वो करे। मेरे तो कुछ नहीं है, न साथ है, एक विधवा भाभी है साथ में। मैं तो इतना बर्बाद हूँ इस मकान से, जो मेरी कमाई थी वो खत्म हो गई। जोशीमठ में भू धसाव जैसी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रुड़की IIT और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इस पर जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर NTPC के अधिकारी सफाई देते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि जो भूस्खलन और धसाव की स्थिति जोशीमठ में बनी है, उसका टनल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टनल काफी दूरी पर बना है और इस तरह के आरोप लगना सही नहीं है। उस पर जांच चल रही है और जो हमारे अनुसंधान करने वाले जो संस्थान हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट उस पर अपना आकलन कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें जो धसाव का मुख्य कारण है, सब प्राकृतिक कारण है। इसमें NTPC के परियोजना से या उसकी टनल से या उसके बैराज से इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये जोशीमठ से बहुत दूर है। ऊपर से वर्टिकली देखें तो ये 1.25 किलोमीटर नीचे है और हॉरिजॉन्टली देखें तो जोशीमठ से ये 1.25 किलोमीटर दूर है। और अगर नदी के किनारे से जाए 2.5 किलोमीटर करीब दूर हो जाती है, तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है ये सब घटनाओं से। हालांकि इस पूरे मामले पर सर्वे करने के बाद ही तथ्य सामने आ पाएगा। हालांकि दरारों के कारण काफी नुकसान की संभावना है, जिसको लेकर स्थानीय क्षतिग्रस्त हुए मकान और दुकानों का सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही नुकसान का आकलन भी लिया जाएगा। जोशीमठ नगर क्षेत्र में जो भू धसाव के इंसिडेंट संज्ञान में आ रहे थे, तो उसको देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है, तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया और किसी का घर है, किसी का मकान है, तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की, सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से कि मेजर कारण बताया जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टो इरोजन है या फिर जो घर ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं, तो उस पर एक बार उसी के क्रम में आने निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उसके काम को हम स्टार्ट करा के इसमें प्रगति लाएंगे। देखिए, जोशीमठ क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से ये समस्या आ रही है कि कई लोगों के घर में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। तो इसके लिए पूर्व में भी शासन एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में भूवैज्ञानिक सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में ये बात खुलकर आई है कि ये जो दरारें हैं, ये निश्चित रूप से जोशीमठ क्षेत्र में पड़ रही हैं और इसके कारण भी उसमें उल्लिखित किए गए हैं, जैसे कि सीवेज का अच्छा ट्रीटमेंट ना होना और अनियंत्रित निर्माण कार्य होना।
इसमें अभी हमारे द्वारा एक वृहद सर्वे नगरपालिका जोशीमठ मेरे निर्देशों पे कर रही है, ताकि हमको ये पता लग सके कि किस वार्ड में कितने मकानों में दरारें आई हैं और कितने परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, जैसा कि उत्तराखंड में या पहाड़ों पे ज़्यादातर हैबिटेशंस हैं वो पुराने लैंडस्लाइड पे या केवल मिट्टी के ऊपर बसे हुए हैं, ठोस चट्टानों के ऊपर कम है। इसी तरह जोशीमठ भी इसी तरह का स्थान है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूज डेब्री के ऊपर वो बसा हुआ है। और ऐसे स्थानों पर कई बार क्या होता है कि पानी का रिसाव अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्ले के हो सकते हैं, सिल्ट हो सकती है, वो पानी के साथ बह जाते हैं और बीच में जो जगह उसकी वजह से बचती है जिसको फाइन वॉशिंग अवे ऑफ फाइन्स बोलते हैं, तो उसकी वजह से ऊपर से सब्सिडेंस होता है। जोशीमठ में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से जो घरों से निकलने वाला पानी है या बरसात का पानी है वो ज़मीन के अंदर जा रहा है। उसी की वजह से भूधसाव की प्रक्रिया वहाँ और काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा है। और उसी के साथ नीचे अलकनंदा नदी है वो भी कटान कर रही है जिससे इसको गति मिल रही है। कितने लगभग इस पूरे इलाके का अध्ययन रुड़की IIT और वाडिया इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की टीम लगातार इस इलाके का निरीक्षण कर रही है। अध्ययन पूरा होने के बाद वैज्ञानिकों की टीम जल्द राज्य और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह के हालात हैं वो भयानक हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई इंतजाम इन गांव के लोगों के लिए करे। जोशीमठ से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।